इंसर्ट मेनू का भी नोट्स नहीं लिखवाया हूँ ना? नहीं। चलो आप लोग कॉपी खोलिए तो फटाफट और इंसर्ट मेनू का नोट्स लिखिए। इशू अपना कॉपी नया बना लिया है ना? यस सर। हेडलाइन डालो इंसर्ट मेनू। बढ़िया से लिखिए, फिर इसका प्रैक्टिकल करवा देंगे, फिर इसका शॉर्टकट की भी लिखवा देंगे। इंसर्ट सर। इंसर्ट। इसके पहले हम लोगों ने होम पढ़ा, आज हम इंसर्ट पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? कर देते हैं। देखो तो ठीक है ना? इंसर्ट मेनू, ठीक है। अभी को लिखना है। हाँ, इसको नोट्स करिए आप स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे, फिर इसका शॉर्टकट की लिखवाएंगे, फिर आप लोग अपने लैपटॉप और सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लेना। ज्वाइन करो। ज्वाइन करो, लिंक गया है, ज्वाइन करिए। 8 बजे वाला फंडामेंटल ज्वाइन नहीं करेगा? एक कॉपी निकाल के इसको नोट्स बनाओ तो। राजवीर सिंह, कॉपी निकालिए, इसको नोट्स बनाइए। इंसर्ट मेनू, इसके पहले होम मेनू से वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये भी शुरू हुआ है इंसर्ट मेनू। पढ़ाई रेगुलर होना चाहिए। पढ़ाई में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी छुट्टी हो तभी लीजिए, अदरवाइज करते रहिए। सर पढ़ाई में नो कंप्रोमाइज। कोई कंप्रोमाइज नहीं। पढ़ाई से इंसान आगे बढ़ सकता है, नहीं इशू? यस सर। तब हम इस संडे को आपसे बात नहीं कर पाए, अब अपकमिंग संडे को करेंगे, या फिर कल दोपहर में टाइम मिलेगा तो करेंगे। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई, समझ में आ रहा है इशू? यस सर। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अच्छा से दिख रहा है खुशी?
नेटवर्क सही है ना आज? यस सर। ठीक। सर डन। हो गया? यस सर। हो गया खुशी? गीता यस सर, हो गया। आगे बढ़े? यस सर। ठीक, बढ़ गए। म्यूजिक किसके माइक से आ रही भाई? हमारे सबसे छोटे दोस्त हैं। ईशु ईशु एंजॉय करता है पढ़ाई को। गीता गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित। बात तो 100% सही है सर। पढ़ाई को ऐसे एंजॉय ही करना चाहिए। सच पूछो तो पढ़ाई को एंजॉय तरीके से ही पढ़ना चाहिए, तो समझ में भी आता है। कल क्वेश्चन आंसर तो हुआ नहीं था, परसों हुआ था क्वेश्चन आंसर ना? संडे को भी शायद लगता नहीं हुआ था। नहीं, संडे को नहीं हुआ था, सैटरडे को हुआ। सैटरडे के बाद इधर 3 दिन से क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है। आज भी नहीं हुआ। अब गीता आज नहीं सेंड की तो अंकित भी नहीं भेजा, खुशी भेजी तो थोड़ा लेट भेजी आज। सर फोन चार्ज नहीं था सर, लाइन काटा हुआ, सुबह नहीं था सर। लाइट तो डिस्टर्ब कर रहा थोड़ा इधर ना, बारिश की वजह से। तो 7-10 तक लिंक को वेट करना चाहिए। अगर 7-10 तक लिंक नहीं सेंड होता है तो कोई भी सेंड कर सकता है सर। ठीक सही है, बात। कर देंगे। जैसे 7-10 तक वेट करेंगे कि अगर कोई जिनको मिला है वो अपना करेंगे, अगर नहीं करते तो कोई भी कर सकता है। हाँ कोई भी कर देगा। हाँ भाई सही बात है, सही रहेगा ना। मान के चलो 2 लोग बिजी हैं, 4 लोग फ्री हैं, तो 4 लोग अपना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ना। हाँ सर। ईशु इंतजार कर रहा होगा, अब लिंक आएगा, अब लिंक आएगा। दीदी भैया लगता है सो गया आज, क्या ऐसे ही कह रहा होगा ईशु। हाँ ईशु। नहीं नहीं, ठीक है, अगला सैटरडे को मिलना। नहीं कल मिल लेना 7 बजे। ये तो डिस्कशन ग्रुप हम लोग का ऐसे ही सिंपली रहता है ना सर। हैं? वो डिस्कशन ग्रुप तो सिर्फ ऐसा ही रहता है, जिसको नहीं आता उसको समझा भी देते हैं। वो उस टाइप का क्वेश्चन आंसर थोड़े रहता है। नहीं पूछ लिया करो कभी कभी। डिस्कशन से फायदा होता नहीं है बच्चों को, जिसको होता क्लियर है। नहीं है उसको क्लियर हो जाता है। पहले सीओम पकड़ाता था। अब ईशु पकड़ा जाता है। हाँ, विष्णु नहीं। पकड़ा जाता है। ईशु और शिव में बहुत फर्क है।
इशू फर्क भी है। इशू न्यू ज्वाइनिंग किया है ना, इसको भी लगातार 2-3 महीना पढ़ने दो, देखना कितना अच्छा करेगा इसे। इसके पास लैपटॉप भी है, सारा व्यवस्था है, पढ़ाई के लेकर के इसके पेरेंट्स जागरूक हैं, समझ गए। पढ़ाई सिर्फ बच्चा ही नहीं करता, साथ में पेरेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है। यस सर, बात तो 100% सही बोले। तब सेकंड स्लाइड है। क्या खुशी? ये सेकंड स्लाइड है, हाँ सेकंड है, ये है। सेकंड है खुशी। इसके पहले हमने फर्स्ट कराया जिसमें था क्या क्या था, कवर पेज था, पेज ब्रेक था, ठीक है। लिख लिए वो सब। हाँ ठीक है, आगे बढ़ूँ। अभिराज यस सर। सर 2 मिनट रुक जाइए। यस सर। रुक जा, इशू अभी ने लिखा है। कितने कलर से नोट बनाते हो इशू? सर एक ही कलर यूज करता है नोट्स बनाने में कि 2-3 कलर? हाँ ना, ठीक है, नोट्स को बढ़िया बनाओ ताकि कोई देखे तो भाई कहे ना भाई कंप्यूटर पढ़ा है इशू ने। हम मिलेंगे तुमसे टाइम निकाल करके कभी। सर इशू पे बड़ा मेहरबान हो रहा है सर। बताऊंगा, इसका परिचय दूंगा तो तुम भी मेहरबान हो जाएगी। परिचय नहीं दे पाए हो ना अभी तक। बताइए ना सर। अभी नहीं, अभी नहीं, वो बाद भी में भेजने- डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछ लेना तो इशू से। वो बताता है तो टेढ़ा बोलता है कि सर आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये लो नेक्स्ट। सर थोड़ा सा पीछे कीजिएगा ना सर। बिल्कुल। हो गया सर, चेंज कर दिए सर। हम्म, अटेंडेंस वगैरह सब लोग बना रहे हैं ना? यस सर। हाँ, डेली बनाते रहिएगा।
हो गया अंकित? हो गया और सर चेंज कर दीजिए, आगे बढ़ाइए सर। अंकित हो गया तो सर। हो गया। इशू बढ़ जाऊँ आगे? सर यस सर। चलो बढ़ गया। ये सब सारे इंसर्ट टैब के अंदर आता है। इंसर्ट टैब का मेनूज है। जैसे होम टैब का मेनूज में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा फॉर्मेट पेंटर, आपने पढ़ा फ़ॉन्ट साइज पढ़ा, आपने हेडिंग्स पढ़े, आपने बॉर्डर्स, टेबल, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ा। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। राजवीर सिंह लिख रहा है। लाइन पे है जी राजवीर? लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन आंसर में भाग लेना। 7 से 8 में क्वेश्चन आंसर डेली चलता है, उसमें भी आपको अवेलेबल रहना है। हो गया गीता? अंकित लिख लिए? यस सर। स्लाइड आगे बढ़ाऊं? जी सर। नो सर। सर बढ़ा लीजिए सर आगे। एमसीक्यू का ही सबका जवाब नहीं देता इशू।
डेली क्वेश्चन आंसर होता है उसका, एमसीक्यू जो होता है ना ग्रुप में, उसका जवाब दिया कीजिए। सारे बच्चे में से 2 ही 3 का आंसर आता है मेरे पास। जितने भी बच्चे ग्रुप में हैं वो एक्टिव रहेंगे तभी तो उनको फ़ायदा मिलेगा। बढ़िया से पढ़ करके उसका आंसर दीजिए, ठीक है। हालांकि एमसीक्यू हम कॉपी में लिखवाते भी हैं, लेकिन कम से कम डेली 2 क्वेश्चन जाता है तो उसका आंसर किया कीजिए, ठीक है ना। अभिराज, अभिराज भी इधर आंसर नहीं दे रहा है। अभिराज आंसर दिया करो। कल गीता का आता है आंसर, खुशी और अंकित, शिवम का कभी कभी आता है आंसर। इशू कल से आप भी आंसर करना है एमसीक्यू का, जो लिखवाते हैं उसी में से पूछते हैं बेटा डेली। सही आंसर को रिप्लाई कर देना है। देखते हैं ना मोबाइल में, सवेरे जाता है 8 से 10 बजे के बीच, 10 बजे के आसपास। ये अगला स्लाइड है सर। बदल दिए। उसके पहले आपने लिखा था बुकमार्क, बुकमार्क के बाद क्रॉस रेफरेंस, कमेंट, हेडर, फुटर। इंसर्ट टैब जो है से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होम मेनू की तरह ही, होम टैब की तरह ही। और इसकी भी हर एक मेनू का मैं एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। सर आगे बढ़ाइए। बढ़ रहे आगे। हो गया विराज? यस। ठीक है, लिखिए। इसका मेनू तो बहुत सारा है सर। मेन क्या है ना कि जो नया वाला जो 2019 आया है ना गीता, उसमें से मेनू को थोड़ा बढ़ाया गया है। और जैसे मान के चलो 2007 का जो ऑफिस था उसमें सिर्फ लेआउट होता था। अब उस लेआउट टैब को 2019 में एक डिज़ाइन टैब बना दिया और एक लेआउट अलग कर दिया, और नहीं तो एक ड्रॉ टैब को भी ऐड कर दिया। इसके साथ साथ हर एक टैब में कुछ मेनूज को बढ़ा दिए गए। क्योंकि हम लोग ना बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनाने वाले थोड़े ना बैठे हुए हैं। चेंज कर।
चेंज कर दें राजवीर, लिख लिया। नहीं नहीं, अभी तो ना, ये तो पिछला करंट, हाँ करंट है। पिछला पिछला वाला थोड़ा सा छूट गया है क्या? पीछे। footer helps you to repeat content at the bottom of every pages। ठीक है, हो गया। और हेडर में ये headers help you to repeat content at the top of every pages। जब भी आप लोग नोट्स बनाइए तो चेयर टेबल का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी बेड पे डायरेक्ट ऐसे बैठ करके नोट्स नहीं बनाएगा। टेबल चेयर का उपयोग करिए स्टडी के टाइम। हर एक स्टूडेंट को यही करना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊँ। और अभी राजवीर यस आगे आ गया। करंट स्लाइड हमारा चल रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए भी पीछे हुआ था। हो गया बाबू, आगे बढ़ें। रेज योर हैंड कौन कर रहा है? लिख ली कुछ ही। सॉरी, आगे बढ़ू। यस सर। बढ़ रहा हूँ इशू, यस सर, बढ़िए। बढ़ गया। होम टैब से इसमें ज़्यादा मेनू है क्या? अब लगता है ख़त्म ही हो गया होगा, लास्ट ही स्लाइड होगा।
हो गया? ये सब पढ़ लेना इशू जो लिखाया गया है, ठीक है? इसमें से पूछा जाएगा। अच्छा। हाँ, कल 7 से 8 क्वेश्चन आंसर होगा ना, तो खुशी दी, गीता दी सब पूछेंगे आपसे, बताइएगा ये सब, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको समझाता हूँ अब प्रैक्टिकली। ये हो गया, सारा कुछ हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया ना? अब तो नहीं है लास्ट। अच्छा लिख लो, लास्ट, सर वो सर हाँ लास्ट स्लाइड है ये, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डेली 7 बजे का डिस्कशन चलने दीजिए, समझ गए ना? कोई अगर एक लिंक नहीं भेजते हैं तो उसके जगह कोई दूसरा कोई भेज देगा। 7-10 तक कोई ना कोई भेज देगा। कम से कम 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट्स का भी डिस्कशन हो जाएगा ना, तो पीछे वाला रिकॉल हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई वाला लिंक से कहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो धीरे धीरे नया चलता ही रहेगा, लेकिन पिछला फिर भुला जाइएगा ना, पिछला भी संभाल के रखना। सर सर आप बहुत ज्यादा लिखवाते हैं। ज़्यादा लिखवा दिया? अब पढ़ा यस सर, अब बहुत ज्यादा लिखवाते इसमें से थोड़ा सा याद कर लेना बेटा। फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड 2 याद कर लोगे? हैं। सर याद कर लेंगे सर। ठीक है, सर याद कर लेंगे, फिर कर लेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तभी पढ़ा, अभी मेनू जो भी हुआ है ना निशो, ये भी 2-3 दिन तक इसका प्रैक्टिकल चलेगा, समझ गए? ये आपको लिखवा दिया कॉपी में ना, कि आप जब भी फ्री बैठोगे आराम से कॉपी में देख करके उसको पढ़ते रहोगे। अब इसकी प्रैक्टिकल मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रैक्टिकल भी लगभग 2 से 3 दिन चलेगा इसका। चलिए भी स्टार्ट करें प्रैक्टिकल, ठीक है ना? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेनू कौन सा है? आपने क्या लिखा है फर्स्ट मेनू? कवर पेज, है ना जी? कवर पेज लिखे है ना, देखिए मैं यहाँ पे होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट टैब सबको दिख रहा है? दिख रहा नहीं दिख रहा? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए मैं कवर पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। कवर पेज का बेसिकली इस्तेमाल और यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि कभी काल अगर आपको कॉलेज में, स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो तो फर्स्ट पेज आप कवर पेज लेकर के चलते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट का जो है ना ब्यूटी थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। मान के चलिए अगर आप फर्स्ट पेज आप इस टाइप के लोगे, इसमें और भी बहुत सारे टाइप हैं, आपको जैसा भी पसंद आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो कवर पेज है ये बेसिकली नोट्स के कवर के लिए है, प्रोजेक्ट के कवर के लिए है। जैसे मान के चलिए कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जैसे अभी राजवीर सिंह जा रहे हैं बीटेक करने, तो राजवीर सिंह का क्या होगा कि प्रोजेक्ट का रिपोर्ट सबमिट करना होगा कॉलेज में। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले राजवीर आपका फर्स्ट जो पेज होगा वो कवर पेज से आप लेंगे। या फिर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी असाइनमेंट्स वगैरह बनाना होता है, तो हर जगह अगर मान के चलो आप प्रोजेक्ट स्कूल या कॉलेज में जमा नहीं कर रहे हो, घर के लिए नोट्स बना रहे हो, आप कंप्यूटर में नोट्स बना रहे हो, तो आपका भी यही चाहत रहेगा कि फर्स्ट पेज जो है वो थोड़ा कवर पेज होना चाहिए, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए। या फिर आप 10 पेज या 15 पेज के आपने नोट्स बनाया है और उस नोट्स को आप चाहते हो प्रिंट आउट करवाना, तो आप यही चाहोगे कि फर्स्ट पेज हमारा जो है कवर पेज में प्रिंट हो। इसीलिए इंसर्ट टैब ने कवर पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, समझ गए? समझे गीता, खुशी, इशू, अभिराज, राजवीर, अंकित कि कवर Yes, पेज sir. का क्या यूज है? कवर पेज Yes, आपका फर्स्ट पेज होता है और इसे आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे मान के चलिए आपने कंप्यूटर के अंदर 20 पेज का नोट्स बनाया, तो आप चाहोगे कि हमारा फर्स्ट पेज बिल्कुल ब्लैंक ना दिखे या डायरेक्ट आपका कंटेंट ना दिखे जो आपने कंटेंट बना रखा है, उसके ऊपर आप चाहोगे कि किसी का फ़ोटो हो, है ना? तो इसीलिए इंसर्ट टैब ने कवर पेज को रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, योर डॉक्यूमेंट विल मेक ए ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन विद ए स्टाइलिश कवर पेज।
कोई भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करोगे तो फर्स्ट पेज आपका कवर अगर रहेगा तो सुंदर दिखेगा। अब बुक को ही ले लो, बुक में बाकी सारे पेजेस चाहे जैसा भी हो, लेकिन फर्स्ट पेज या उसका जो कवर होता है ना थोड़ा अलग ही होता है, देखने में सुंदर लगता है। अगर मान के चलो बुक में कवर नहीं होता या कॉपी में कवर नहीं होता तो कॉपी और बुक का सुंदरता क्या रह जाता है? उसका सुंदरता तो उसी पे निर्भर करता है। आप लोग स्टेशनरी में जाते हैं कॉपी खरीदने के लिए तो उसका कवर देखते हैं, ज़्यादातर 80% स्टूडेंट उसका कवर देखता है और 20% जो स्टूडेंट्स हैं ना उसके पेजेस वगैरह की क्वालिटी भी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इशू कॉपी खरीदने जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है? कवर देखता है। क्या इशू? कवर। यस, देखो आ गया ना लाइन पे। तो उसके कवर के लिए ये इंसर्ट टैब के अंदर एक मेनू दिया गया है कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उसका फर्स्ट जो होगा पेज वो कवर पेज होगा। वो इसलिए ताकि आपका डॉक्यूमेंट, आपका नोट्स का जो है ब्यूटी बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, इसलिए। समझ में आ गया? खुशी, अभिराज, राजवीर, अंकित, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। चलिए अब अगला चलते हैं। नेक्स्ट मेनू क्या है? अब मैं कवर पेज को हटा रहा हूँ, यहाँ से हटाने के लिए मैं यहाँ पे डिलीट मार दिया, कंट्रोल जेड मार दिया वापस, और यहाँ से मैं कवर पेज को हटा लिया है। नेक्स्ट मेनू जो है सो ब्लैंक पेज का है। चूँकि अभी हमारा फर्स्ट पेज हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, चलो मैं पाठशाला से एक पैराग्राफ उठाता हूँ और इसमें कुछ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पाठशाला कितने बच्चे लोग इसको विज़िट करते हैं? क्योंकि विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं बताना चाहूँगा, एक बार और बताया था कि इसमें क्विज भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके होम मेनू में जाइएगा, इधर कहीं पे क्विज़ का ऑप्शन है, जाके देख लेना इसमें अंदर जाकर कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पे क्विज़ है, फर्स्ट मेनू पे नहीं है, फर्स्ट मेनू के अलावा हर मेनू पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मेनू पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह का शाइन रख दिया है। क्विज को फर्स्ट मेनू पे बुला देंगे, तो क्विज वगैरह भी ऑनलाइन आप लोग देते रहा कीजिए। एमसीक्यू का पूरी लिस्ट अगर आप कॉपी में देखने से अगर मान के चलो मन नहीं करता कॉपी में देखना, मोबाइल अगर चला रहा तो उसी टाइम एमसीक्यू थोड़ा देख लिए। सब का एमसीक्यू अलग अलग है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का अलग है, वर्ड का अलग है। अब वर्ड है तो वर्ड में जितने भी मेनू है सबका अलग अलग है। आज मैंने इंसर्ट टाइप का न्यू एमसीक्यू तैयार कर रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लर्न बेसिक में से कुछ पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। एक पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, ये मैंने पैराग्राफ कॉपी कर लिया और यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मैं शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता था, लेकिन आपके सामने मैं मेनू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ ला के रख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा पेज जो है सब ब्लैंक नहीं है, यस या नो। हमने इस पेज के अंदर क्या किया कि कुछ लिख दिया है, ठीक है। कुछ हमने क्या किया है, लिख दिया है, समझे बात को। अब ये जो लिखा हुआ है, मान के चलिए इसके अंदर हमें इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट जो है क्या है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की भी मैं लिखवा दूंगा, कवर पेज का भी शॉर्टकट लिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार प्रैक्टिकल सारा करवा दूं, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट भी लिखवा दूंगा कि जो काम अभी मैं माउस से कर रहा हूं वो काम शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हो। और हर एक मेनू का हमने शॉर्टकट की भी तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, और वो सारे शॉर्टकट भी आपको लिखवा दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप फोकस करिए इंसर्ट टैब के बाकी मेनूज़ पे कि इनका यूजेस क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको कवर पेज को समझाया है। ये कवर पेज का ऑप्शन चाहे आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हो, 2010 यूज़ कर रहे हो, 16 यूज़ कर रहे हो, 19 यूज़ कर रहे हो, 21 यूज़ कर रहे हो या 23 यूज़ कर रहे हो, सभी इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैंक पेज। जैसा कि इसका नाम है, ब्लैंक पेज क्या कहता है कि ऐड ए ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। एनीवेयर करने का मतलब इट टोटली डिपेंड ऑन योर कर्सर पॉइंटर। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे पॉइंटर रखा, अगर यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये देखिए हमने यहाँ पे रखा था कर्सर, तो यहीं पे इसने ब्लैंक पेज ला दिया, और ब्लैंक पेज लाने के बाद का जो मटेरियल्स था, जो पैराग्राफ था, वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया है। कुछ देखने को मिला आप लोगों को? एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये जो हमारा मटेरियल्स था, जो मैंने सुपर पाठशाला से कॉपी किया था, वो सिंगल पेज के अंदर है, यस या नो।
अगर आप लोग देख रहे हो तो एक बार हुकारी ज़रा भर दो कि ये सिंगल पेज में है कि नहीं है। यस एक सर। ही पेज में ये फाइल एंड फोल्डर्स के हमने डेफिनेशन लिख रखा है। मैंने क्या कहा और मेनू क्या कह रहा है? मेनू यही कह रहा है कि अगर आप कोई ब्लैंक पेज ऐड करते हो तो कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, कहीं पे भी किसी पोजीशन पे। तो किसी पोजीशन कहने का मतलब कोई पेज को डिवाइड तो नहीं कर देगा, या तो पेज के स्टार्ट में ऐड करेगा या तो पेज के एंड में। बट अगर आपने सेंटर में कहीं पे कर्सर पॉइंटर को क्लिक कर दिया और इसके बाद अगर आप कोई पेज को ऐड करना चाहोगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसके बाद का जो लाइन है वो उस नए पेज ऐड होने के बाद शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? अगर मैं कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लैंक पेज को ऐड करते हैं तो ब्लैंक पेज यहीं पे ऐड हो जाएगा। यानी फर्स्ट पेज में आपका बस इतना ही मटेरियल्स रह जाएगा, सेकंड पेज एक ब्लैंक पेज ऐड होगा जिसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, और ये जो बाकी का मटेरियल्स जो आपका रह गया जो फर्स्ट पेज में है वो सीधे थर्ड पेज में चला जाएगा। सोचो क्यों ऐसा कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके स्टार्ट में मैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा हूँ। जब भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या नया पेज को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आफ्टर दिस पैराग्राफ और बिफोर दिस पैराग्राफ, व्हाट इज़ फाइल के बिफोर दिस पैराग्राफ और व्हाट इज़ फोल्डर के आफ्टर दिस पैराग्राफ। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ तो होगा क्या कि इसके पहले वाला जो भी पैराग्राफ है वो तो जस के तस वहीं पे रह जाएगा, लेकिन इसका सेकंड पैराग्राफ है वो कहाँ पे चल जाएगा, किस पेज में चल जाएगा? थर्ड पेज पे। सेकंड पेज पे क्या रहेगा? कुछ नहीं, ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड कर रहा हूँ। इस ब्लैंक पेज का ऐड हम कब करते हैं? मान के चलो बाय मिस्टेक आप कोई नोट्स बना रहे थे, जैसे कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 1 लिख दिया, इसके बाद पार्ट 3 लिख दिया। अब चाहते हो कि यार नोट्स सीरियल वाइज से होना चाहिए, तो अब क्या करोगे? पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 जो आपने लिख दिया है, तो क्या पार्ट 3 को आप डिलीट करोगे? नहीं। उसके लिए व्यवस्था ऑफिस ने दिया हुआ है कि अगर आप पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 लिख दिए हो और पार्ट 2 को पार्ट 1 के बाद लिखना चाहते हो तो ब्लैंक पेज का फीचर को इस्तेमाल करो। यहाँ पे ब्लैंक पेज जो है ये क्या करेगा कि आपको एक न्यू पेज दे देगा पार्ट 1 और पार्ट 3 के बीच में, जहाँ पे आप पार्ट 2 को रख सकते हो। तो बात समझ में आ गया होगा कि ब्लैंक पेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे। ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है, मिस्टेक तो होना ही है, क्योंकि आप मशीन तो हो नहीं कि आप कोड पे काम करोगे, है? मशीन तो कोड पे काम करता है, उसको तो एक कोड कर दिया गया, भाई तुमको ऐसे चलना है तो वैसे चलेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग तो गलती करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो कोड पे नहीं ना है, ये तो मेमोरी पे चलता है। अगर आपके मेमोरी में बात आ गया कि अरे भाई पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लिखना था, तब तो आप लिख लोगे। लेकिन उस टाइम अगर किसी कारणवश आपका मेमोरी इंगेज है या ब्रेन इंगेज है और आपने दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं, समझा नहीं और नेक्स्ट पार्ट लिख दिया, तब तो आप भूल गए ना, तो फिर दोबारा कैसे करोगे? तो वहाँ पे ब्लैंक पेज को ऐड करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे और यहाँ से ब्लैंक पेज को ऐड कर दोगे और ये जगह बना लेगा। देखिए जगह बना दिया, ये देखिए बीच में एक पूरा पेज आपको खाली दिख रहा है, पेज नंबर 2। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 2 जो खाली दिख रहा है, और जो बाकी का सेकंड पैराग्राफ था वो पेज नंबर 3 पे शिफ्ट हो गया है। दिस इज पेज नंबर 3 जो यहाँ पे आपको शिफ्ट दिख रहा है। पेज नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिखता है स्टेटस बार है, ऑफिस का स्टेटस बार बॉटम, जहाँ पे आपको क्या दिखता है? पेज नंबर दिखता है, टोटल वर्ड्स दिखते हैं, लैंग्वेज दिखता है यहाँ पे, और यहाँ से आप प्लस माइनस करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में एक व्यू है रीड मोड, जिसको आप बुक के मोड में आप ऐसे खोल सकते हैं, और इसको वापस क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वापस प्रिंट लेआउट के मोड में आ जाएगा। लेकिन 80-90% लोग जो हैं, 100% 99% कह लो कि लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे प्रिंट आउट के लिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो ब्लैंक पेज से हमें क्या सीखने को मिला? तो ब्लैंक पेज से हमें यही सीखने को मिला कि बाय मिस्टेक अगर कोई नया कंटेंट हमने ऐड कर दिया, लेकिन उससे पहले भी कोई कंटेंट हमें ऐड करना था, तो ये ब्लैंक पेज आपको हेल्प करेगा कि आप उसके बीच में एक नया पेज ऐड कर दो और ऐड करने के बाद लिख दो। लेकिन ये काम सिर्फ कंप्यूटर ही कर सकता है। आप लोग नोट्स वाले, कॉपी वाले में कैसे करते हो? जो मान के चलो कॉपी में कुछ लिख दिया, इसके बाद कुछ और लिखा गया, बीच में जगह नहीं बचा, तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा जो ओवर टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एक अलग से पेज निकालते हैं, उसमें लिखते हैं और उसको उसी दोनों पेज के बीच में चिपका देते हैं।
ऐसा करती हो आप लोग, खुशी, गीता? यस सर। यस हाँ होगा बिल्कुल कि आप करते होंगे, क्योंकि छूट चिपकाएंगे जाने नहीं सर, पिन अप कर देते हैं हाँ सर। वही बात है, चाहे गोंद से चिपकाओ या पिन अप मार दो। तो कहने का मतलब कंप्यूटर ये फैसिलिटी आपको देता है, ठीक है। कंप्यूटर की दुनिया है भाई, चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे पेज मिल जाएगा, जहाँ पे पेज आपको चाहिए नया वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को भी पता है कि जो मुझे बनाया है वही इंसान भुलक्कड़ है, भूल जाता है, बट कंप्यूटर नहीं भूल सकता ना। चलिए, तो ब्लैंक पेज क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कवर पेज, ब्लैंक पेज, राजवीर सिंह। हाँ सर थोड़ा सा कवर पेज फिर से बता दीजिएगा। हाँ बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था खुशी, तुम कॉपी खरीदने जाती है या बुक खरीदने जाती है स्टेशनरी पे, तो बुक को तो चलो मान के चलो फिर भी समझ में आता है कि अगर आर डी शर्मा का मैथ बनाना है तो आर डी शर्मा का ही डिमांड करेगी, फ़ोटो चाहे उसमें कैसा भी रहो। बुक से तो कंटेंट से लेना देना होता है सीधे, लेकिन कॉपी जब खरीदने जाती होगी, रजिस्टर खरीदने जाती होगी, तो उसका कवर ज़रूर देखती होगी। देखती है खुशी? यस सर। हाँ, कॉपी का कवर तो हर कोई देखता है कि कैसा कवर लग रहा है, खास करके जो बच्चे हैं, जैसे इशू हो गया तो बहुत ज़्यादा देखता होगा कि यार इसमें डॉगी थोड़ा बना हुआ है, एक बच्चा प्ले कर रहा है, बैट लिया हुआ है, फुटबॉल खेल रहा है, चलो इस टाइप के मुझे कवर पेज पसंद है कि नहीं? अगर कवर कॉपी में नहीं होता तो क्या होता है? फिर तो कोई कुछ देखता ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे उठाता, सीधे नंबर पीसेज ऑफ कॉपी से उठा लेता वहाँ पे, भाई इतनी कॉपी चाहिए। हम लोग देखते क्यों हैं? क्योंकि देखने का चीज़ है तभी तो देखते हैं। अगर कॉपी में कवर नहीं होता तो कोई देखता नहीं, देखता, ठीक है। चलो कॉपी का एग्जाम्पल छोड़ दो, आप नया नया मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते हो तो आपको डर बना रहता है, यार मोबाइल फ़ोन गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना? तो आप क्या करते हो, फटाफट कवर ज़रूर लेते हो। लेते हो नहीं लेते हो? हैं, चाहे हर नई चीज़ पे आप कवर चढ़ाते हैं, कवर होना ही चाहिए, कवर से सुंदरता भी आता है। तो मेन सुंदरता के रीजन से ही कवर पेज को यहाँ पे लाया गया है खुशी। इसकी डेफिनेशन को अगर पढ़ोगी तो इसके डेफिनेशन बिल्कुल साफ साफ यही कहता है, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन विद ए स्टाइलिश कवर पेज। पहली लाइन पूरी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अट्रैक्शन को शो कर रहा है, ब्यूटी को शो कर रहा है, स्टाइलिश कवर, ठीक है। स्टाइलिश कवर पेज मतलब व्हाट, जैसे कोई नोट्स बना रहा है तो फर्स्ट पेज हमारा स्टाइलिश रहेगा, भाई किसी को नोट्स दे सकते हैं क्या, सेल भी कर सकते हैं। तुम लोग ना फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाओ या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, हर चीज़ सेल होता है। अगर आप लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाए हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर सुंदर बैठता है तो आप नोट्स बना करके इसे पोर्टल पे सेल भी कर सकते हो और आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपको लोग को आइडिया ही नहीं है कैसे सेल करते हैं, क्योंकि खरीदने वाले यहाँ पे बहतेरे बैठे हुए हैं। मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे आज के डेट में क्या नहीं बिक रहा है, जो हम लोग गांव देहात में नहीं पूछते। गाय भैंस का जो गोबर होता है उसका भी गोईठा बना करके लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। बेच रहे कि नहीं बेच रहे, बताओ जरा? बेचा जा रहा है क्योंकि उनको गोईठा सर? और क्या, तुम सर्च करके देखो गोईठा तुमको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। क्या सर्च करेंगे सर? उसका ऐसे लिख दो ना, हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिख दो आ जाएगा, समझ गए? हर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। अभिराज हाँ दी। सर्च मारना उपला। उपला गोईठा कुछ भी लिख दोगे, वो सर्च इंजन लगा हुआ है बेटा, वो आपकी सारी भाषाओं को समझता है क्योंकि उसको पता है कि बिहार में कुछ गांव के लोग उपला कहते हैं और कुछ गांव के लोग उसको अलग तरीके से अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन हर एक चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, वो भी एक कला ही है, समझ गए? हर एक चीज़ सेल हो रहा है। तो आपकी हैंड रिटन नोट्स तो कब से सेल हो रहा था, लेकिन लोग जागरूक नहीं थे। अभी कोरोना काल में सब लोग जागरूक हो गए, इतनी सारी वीडियोज़ बनी, लोग रोटी बेलने तक का वीडियो बना दिए, मतलब क्या क्या नहीं वीडियो बना। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब अब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप लोग यूज करो ना, तो फॉर नोइंग न्यू थिंग एंड फॉर अर्निंग समथिंग, टाइम वेस्टिंग के लिए मत यूज़ करो। कुछ अर्न करना है तो यूज़ करो, या फिर कुछ नया जानने का शौक़ है तब यूज़ करो। ये दो पर्पस रखा करो, हमेशा कुछ न कुछ सीखोगे डेली। ठीक है। अब जैसे मैं आज एक चीज़ बोला कि भाई गोबर के गोईठा भी बिक रहा है, तो अभिराज को थोड़ा पता लगा कि सर ये सच कह रहे हैं क्या। लेकिन जिसको पता है उसको पता है कि सर सच कह रहे हैं, बिक ही रहा है। ऑनलाइन जाके देखिए, क्योंकि आप लोग अप टू डेट नहीं है ना, ऑनलाइन पोर्टल से अप टू डेट नहीं है। हम लोगों को तो पता है क्या क्या सेल हो रहा है ऑनलाइन। तो आप लोग अपने हैंड रिटेन नोट्स को भी सेल कर सकते हो। तो जब सेल करोगे हैंड रिटेन नोट्स, तो कैसे सेल करोगे खुशी? सबसे पहले उसका कवर पेज सुंदर बनाओगे। अब सी फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई अपने क्लॉथ परचेज करने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो ऑनलाइन हैं। अभी तो मान के चलो कुछ दिन पहले स्विगी वगैरह वाला ही बहुत ज़्यादा फेमस था कि विदिन 10 मिनट्स आपको डिलीवरी मिल जा रहा था। अब तो बाटा शूज़ वाला का भी न्यूज़ आया कि विदिन 10 मिनट्स आपको बाटा का शूज़ आपके घर तक आ जाएगा। समझ गए? आपने बुक किया और 10 मिनट्स के अंदर आपको बाटा का शूज़ आपके एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी फास्ट सर्विस, क्योंकि वो लोग रात दिन उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कस्टमर को कितनी सुविधाएं देनी चाहिए। उनको ही पता है कि सुविधा ले लेकर के सारे कस्टमर जो हैं आलसी हो गए हैं। बताओ कौन जाना चाहेगा भाड़ा किराया लगा करके मार्केट में हैं इतनी भीड़ में? उसको सही चीज़ अगर ऑनलाइन डिलीवरी मिल जा रहा है तो फट से मोबाइल से क्लिक करेगा, खट से उसके दरवाज़ा पे हाजिर, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पहन करके और अपना तैयार होकर निकल गया। क्या गिजा बताओ? अगर मान के चलो कहीं निकलना हो रैंडम 10 आधा घंटा के अंदर, तो शॉपिंग जाओगे क्या करने? अगर मान के चलो वहाँ बाज़ार भी नहीं है, तो फिर उस तरीके से क्या होगा? फिर सीधा ऑर्डर करिए, कॉल आएगा, फटाफट उसको रिसीव कर लीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये सब सर्विसेज और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को भी हैंड रिटेन नोट्स वगैरह सेल करना हो, और नहीं भी सेल करना हो, तो कम से कम ये इरादा रखो कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो सारे सेलेबल है, सब सेल हो सकते हैं। चाहे आपको बोलने का कला आता हो, इंग्लिश बोलने का कला आता हो, शायरी कहते हो, संगीत कहते हो, कोई भी कला सेल होता है। पहले बता देते हैं, जैसे मुझे कंप्यूटर पढ़ाने आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ? सेल ही तो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ गीता? दिस इज़ व्हाट, सेलिंग ही तो है। क्या सेल कर रहे हैं? नॉलेज सेल कर रहे हैं। कंप्यूटर के नॉलेज सेल किया जा रहा है। तो हर एक चीज़ सेल होता है, बट सेल करने वाला होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो कवर पेज का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमारे कोई नोट्स वगैरह को सुंदर दिखाना हो, तो उसके लिए कवर पेज ऐड कर देंगे, तभी तो हमारा नोट्स को लोग देख करके करेगा। अच्छा, कवर पेज में भी फीचर्स है कि आप कवर पेज के साथ साथ अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो। सारी सुविधाएं उपलब्ध है कंप्यूटर के अंदर। आप एक बढ़िया सा फ़ोटो लगा दो अपना, अपने नोट्स के ऊपर में अपना नाम लिख दो, ऑथर का नाम, राइटर का नाम लिख दो, है ना, फेमस हो जाओ। उसमें करना क्या है? तब है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर आपको गहरा नॉलेज है तभी तो आप ऐसा काम कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कोई 10 अक्षर पढ़ा और नोट्स बना देगा। खेल खेल की चीज़ तो है नहीं। अब कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है तब तो आप नोट्स बनाने के लिए और सेल करने के लिए सोच भी सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे कंपटीटर मार्केट में भरे पड़े हैं दुनिया भर के। आप अभी सोच रहे हो कोई यहाँ काम एक्सपर्ट है उस चीज़ में। हमारा बिहार औरंगाबाद जो है, बिहार गया, पटना, जो भी बिहार राज्य को ही ले लो पूरा, हम लोग इधर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अदर सिटी अदर कंट्री उस काम में एक्सपर्ट है। अब बताओ हैं? वही चीज़ है कि हम लोग सब काम को डिले करते हैं। चलिए फिर आज तो दो ही। हाँ बोलो इशू। सर ग्रुप में इतना बच्चा ऐड रहता है सर ऐड होता है बस 4 बच्चा सर। अच्छा, आज 4 ही बच्चा है इशू? यस सर। अभी और 2-3 को लगता है अभी चला गया होगा, टाइम हो गया है क्लास। 5 देखो बताते हैं आज कितने थे। आज आप थे 1, गीता दी 2, खुशी 3, अंकित 4, अभिराज 5 और राजवीर 6, और एक और स्टूडेंट है शिवम। सर ग्रुप में 10 बच्चा रहता है। हाँ, तो 10 में से 2 बच्चा सिर्फ अभी अटेंडिंग नहीं है, वो भी 2 बच्चा
कुछ ही महीनों के अंदर अटेंड करने वाला है। हालांकि वो अप टू डेट हैं, वो हमारे से संपर्क में है, वो कहीं न कहीं से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे फिर से ग्रुप में आ जाएंगे। उसमें से एक अच्छे ऐसे स्टूडेंट है जिसको शायद क्लास को समझने में प्रॉब्लम होता है या इंटरनेट रिचार्ज करने में सक्षम नहीं है, उस तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों के लिए, तो उनका व्यवस्था कर रहे हैं। आप पढ़िए, ज़्यादा भीड़ में भी पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। हमारा बैच छोटा है, बढ़िया है, 5 6 7 स्टूडेंट का बैच बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना इशू? तो हाँ, पढ़ो तुम अच्छे से मन लगा करके, और कल इस पे क्वेश्चन आंसर होगा, 2 4 10 को मेनू याद कर लेना, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो गया है, कल फिर मिलेंगे, कल इसको और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ऑल द बेस्ट।